हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भिन्न। तो भिन्न को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। भिन्न क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, भिन्न के पूरे कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना है, इसलिए आपको क्लास को मिस नहीं करना है, वीडियो पूरा एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें जानना ये है कि भिन्न होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक बिस्किट है। क्या है? एक बिस्किट है हमारे पास और 4 लोग हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए। तो हमने क्या किया, इसे 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया और सबको हमने कुछ भाग दिया। तो सबको कितना भाग मिला? सबको 1/4 भाग मिला। तो ये जो 1/4 भाग मिला है सबको, सबका 1/4 हुआ है। तो ये जो 1/4 है ना, ये क्या है? ये एक भिन्न है। क्या है? एक भिन्न है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि भिन्न क्या होती है। अगर किसी भी वस्तु को या आकृति को हम जब लेते हैं, उसे बराबर भागों में बांटते हैं, उसके बाद उसका कुछ भाग जब हम लेते हैं तो वही क्या होती है? भिन्न होती है। अब इसके बाद देखिए, आपके सामने यहाँ पर कुछ 3 चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों में अगर हम कहें कि इसको मैंने 2 भागों में बांटा, इसे मैंने 2 भागों में बांट दिया। अब जब मैंने इसे 2 भागों में बांटा तो एक भाग को मैंने रख दिया और दूसरा क्या है? ऐसे ही है। तो अब इसे हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, ये जो आपके पास आकृति है, इसके कुल भाग कितने हैं? 2 हैं। देखिए, 1 2, कुल भाग कितने हैं? 2 हैं। तो जो कुल भाग होता है ना, वो नीचे लिखा जाता है। और इसका रंगा हुआ भाग कितना है? 1 है। रंगा हुआ भाग कितना है? 1 है। तो इस भाग को अब हम क्या कहेंगे? 1/2। इसे हम क्या पढ़ते हैं? 1/2 पढ़ते हैं। ये जो ऊपर संख्या लिखी है, ये क्या है? ये अंश है। और ये जो नीचे लिखा है, ये क्या है? हर है। इसे हम पूरा का पूरा क्या पढ़ेंगे? 1/2। यानी कि इस आकृति के 2 भाग जब हुए तो इसे हम कहेंगे 1/2 और इसे कहेंगे 1/2। ठीक है, ये बराबर भागों में बट गया। अगली हमारे पास आकृति है ये, इसे हमने 4 भागों में बांटा। अब इसमें से हमने क्या किया? 3 भागों को कलर किया। क्या किया? 3 भागों को हम कलर करेंगे। अब इसे हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? हमें देखना ये कि इसके कुल भाग हमने कितने किए। जो कुल भाग है वो हर में आएगा। जो कुल भाग है वो हर में आएगा। तो कुल भाग कितने थे? 4। ये क्या हो गया? हर। और जो रंगा हुआ भाग है वो कितना है? 3। रंगा हुआ भाग कितना है? 3। तो अब ये जो भिन्न बन गई वो क्या है? 3/4 बन गई। और ये 3 क्या होगा? अंश हो जाएगा। 3 क्या होगा? अंश हो जाएगा। और इस भिन्न को हम क्या कहेंगे? 3/4। इसी तरीके यहाँ पर देखिए, आपके पास यह आकृति है, इसे हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। तो इसे कुल कितने भाग हमने किए? 3 भाग किए। 3 भाग किए। इसके बाद अगर हमने इसमें से 2 को रंग दिया, 2 को हमने रंग दिया, तो अब ये जो रंगा हुआ भाग है, इसे हम जब भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए, कुल भाग तो हुए 3। ये क्या है? हर है। और रंगा हुआ भाग कितना है? 2 है। तो जो रंगा हुआ भाग है वो क्या हो जाएगा? अंश बन जाएगा। तो ये हमारी भिन्न क्या बन गई? 2/3। तो कभी कभी आपकी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिए होते हैं कि आपके पास कुछ आकृतियां दी हैं जो कलर्ड हैं, उन्हें आप भिन्न के रूप में लिखिए। तो इस तरीके से हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। हम कह सकते हैं कि जिनमें अंश हो और हर हो वही क्या होती है? भिन्न होती है। यानी कि भिन्न में क्या क्या होता है? एक अंश होता है, एक हर होता है। और इसे हम पढ़ते कैसे हैं? अंश बटे हर। चलिए अब आगे बात करते हैं कि भिन्न कितने प्रकार की होती है। वैसे तो भिन्न 3 प्रकार की होती है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो है साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। तो सबसे पहले हम साधारण भिन्न को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भिन्न आती हैं वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो इसके अंतर्गत आती है सम भिन्न, जिसे हम उचित भिन्न भी कहते हैं। दूसरा है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। तीसरा है तुल्य भिन्न, मिश्र भिन्न और समान भिन्न, असमान भिन्न। तो इन सभी को डिटेल में हमें पढ़ना है। अब सबसे पहले हम सम भिन्न के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपके सामने 2 चित्र बने हुए हैं। अगर सबसे पहले आप इस चित्र को देखें तो देखिए, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है और जो नीचे वाला हिस्सा है कैसा है? ऊपर वाला हिस्सा क्या है? छोटा है। नीचे वाला हिस्सा बड़ा है। तो ये जो पूरा एक फिगर बन रहा है, ये कैसा है? प्रॉपर बन रहा है, सम उचित है, ठीक लग रहा है। लेकिन अगर ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये बड़ा हो जाए, नीचे वाला हिस्सा छोटा हो जाए तो कैसा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इन दोनों चित्रों को थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है, जिससे हम उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को आसानी से समझ जाएंगे।
तो इसी तरीके अगर आप भिन्न को देखें तो जो सबसे ऊपर संख्या लिखी हुई है वो क्या है, छोटी है, जो नीचे संख्या लिखी है वो बड़ी है, यानी कि अंश जो है वो क्या है, छोटा है, हर क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये क्या है, समभिन्न है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके यहाँ देखिए इसका अंश क्या है, छोटा है, अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है, तो ये भी क्या है, समभिन्न है। इसको भी देखिए इसका अंश छोटा है और हर कैसा है, बड़ा है, तो ये क्या है, ये भी समभिन्न है। तो इन सभी में आप देख रहे हैं कि इन सभी का अंश जो है वो छोटा है, हर बड़ा है, तो ये एक जो भिन्न बन रही है, एक प्रॉपर बन रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समभिन्न कहेंगे। यानी कि किसी भी भिन्न का अंश जब छोटा हो और हर बड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समभिन्न कहते हैं। इस चित्र को आपको ध्यान में रखना है, ऊपर का हिस्सा छोटा होगा, नीचे का हिस्सा बड़ा होगा, तो वो क्या होगा, समभिन्न होगा। और दूसरा है विषम भिन्न, यानी कि अनुचित भिन्न, वो क्या होगा, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न क्या होगा, जब ऊपर का हिस्सा बड़ा है, नीचे का जो हिस्सा है वो छोटा है, तो ऐसा चित्र बनेगा और इंसान जो होगा ना वो एकदम राक्षस की तरह लगेगा, उसका इतना बड़ा सा सिर हो जाएगा और नीचे का हिस्सा क्या होगा, पतला हो जाएगा, तो राक्षस हो जाएगा। तो उसी तरीके देखिए इस भिन्न को आप देखिए, तो इसमें अंश जो है वो क्या है, बड़ा है, हर छोटा है, तो क्या हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। इसका जो शेप है ना बिल्कुल ऐसा है, तो ये विषम हो जाएगा। इसी तरीके देखिए इसका अंश क्या है, बड़ा है, हर छोटा है, ये भी विषम भिन्न होगा। और ये क्या है, इसका भी अंश क्या है, बड़ा है, हर छोटा है, तो क्या हो जाएगा, ये विषम भिन्न। तो इन सभी में जब आप देख रहे हैं कि अंश जो है वो बड़ा है, हर छोटा है, तो क्या हो जाएगा, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न हम कहेंगे। तो इस चित्र को आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है, उचित भिन्न, ये क्या है, अनुचित भिन्न। शेप अगर सही होगा तो उचित या समभिन्न, शेप जो है वो अगर गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा, अनुचित या विषम भिन्न। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है मिश्र भिन्न, जिसे हम संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। ये क्या होगा, ये एक ऐसी भिन्न होगी, इसे हम क्या पढ़ेंगे, 2 सही 1/3, 4 सही 2/5, 3 सही 4/7। ये क्या है, मिश्र भिन्न है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले एक पूर्णांक होता है, सबसे पहले क्या होता है, पूर्णांक होता है। उसके बाद क्या होता है, पूर्णांक के बाद ये जो भिन्न होती है ना, ये जो भिन्न होती है ना, इसको ध्यान से देखिए, कैसी भिन्न है, समभिन्न है। कैसी भिन्न है, समभिन्न है। तो यानी कि पूर्णांक के साथ एक समभिन्न आएगी, वो क्या होगा, मिश्र भिन्न होगा। पूर्णांक के साथ यहाँ पर भी देखिए ये क्या है, पूर्णांक है, और ये क्या है, एक समभिन्न है। इसे देखिए ये क्या है, पूर्णांक है, ये क्या है, एक समभिन्न है। यानी कि पूर्णांक के साथ विषम भिन्न नहीं आएगी, पूर्णांक के साथ एक समभिन्न आएगी, वो क्या होगा, मिश्र भिन्न होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होती है कि अगर आपके पास कोई भी मिश्र भिन्न दी गई है तो इसे हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ज़रा यहाँ पर देख लीजिए। ये मिश्र भिन्न है, इसे साधारण भिन्न में बदलना है। तो हमें करना क्या है, हमारे पास जो पूर्णांक है उसका हम हर से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, इस पूर्णांक का इस हर से गुणा करेंगे, यानी कि 2 का 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। उसके बाद जो हमारा अंश है वो हम इसमें जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, 7। अब ये टोटल करने के बाद जो कुछ भी आ रहा है वो अंश बन जाएगा, हर जो है वो वही रहेगा, हर वही रहेगा। पूर्णांक को हर से गुणा करेंगे पहले, फिर अंश को जोड़ेंगे। पूर्णांक को हर से गुणा किया, अंश को जोड़ा, जो भी आया वो टोटल अंश बन गया, हर वही रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पूर्णांक का हर से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 5 = 15, और उसके बाद अंश को उसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 17। अब ये टोटल जो कुछ भी आया ये बन गया अंश, हर वही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलते हैं। इसके बाद है समान भिन्न। नाम से ही पता चल रहा है, समान, क्या समान होगा, हर समान होगा। तो जब कई भिन्न आपके पास दी होंगी और उन सभी में क्या होगा, हर समान होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, हर 7 है, यहाँ पर भी हर 7 है, हर 7 है, हर 7 है। तो ये जितने भी भिन्न दी गई है इन सभी का क्या है, हर समान है। हाँ, अंश से मतलब नहीं है, हर समान है। तो जब हर समान होगा तो क्या होगा, वो समान भिन्न होंगी। उसका जस्ट उल्टा होता है असमान भिन्न। असमान भिन्न में क्या होगा, हर समान नहीं होगा। यहाँ देखिए 2/3, 5/8, 6/11, 7/9। इसका हर क्या है, 3 है, इसका हर 8 है, इसका हर 11 है, इसका हर 9 है। तो इन सभी में हर क्या है, अलग अलग है। जब हर अलग अलग होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, असमान भिन्न कहेंगे। और जब हर एक जैसा होगा, समान होगा, तो क्या होगा, समान भिन्न होगा। अगला है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होती है, देखिए जब कई भिन्न आपके पास दी गई हों, उनको हम सरल करें तो
जो पहले सबसे पहले भिन्न थी वही आएगी। ठीक है, उन सभी को सरल करने के बाद एक ही भिन्न आएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, तुल्य भिन्न कहेंगे। किस तरीके से, देखिए जैसे यहाँ पर 1/2 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2/4, यहाँ पर लिखा है 3/6। तो इन सभी को ध्यान से देखिए ये अगर 1/2 है, इसे अगर हम सरल कर दें यानी कि 2 से काट दें, 2 का नाम 2, 2 दूना 4, तो ये देखिए 1/2 आ रहा है, तो ये क्या है, इसके बराबर है। अगला है 3/6, अगर इसे हम काटें 3 का नाम 3, 3 दूना 6। ठीक, हमने काट दिया। जब हमने काटा तो कितना है, 1/2, तो देखिए 1/2, 1/2, 1/2, तो ये तीनों भिन्न क्या हुई, बराबर आई। तो यही क्या है, तुल्य भिन्न। यानी कि जब भिन्नों को सरल किया जाए, उन्हें काटा जाए, तो क्या आएगा, वही भिन्न फिर से आ जाएंगी, यानी कि सभी भिन्न समान आएंगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न कहते हैं। अब कभी कभी आपको प्रश्न दे दिया जाता है कि कोई एक भिन्न आपको दी गई है, जैसे मान लीजिए आपको दी गई है भिन्न 3/4, कहेगा कि इसका तुल्य भिन्न बताइए। अब अगर इसका तुल्य भिन्न निकालना है तो जितना भी आपको निकालना है, प्रथम 4 तुल्य भिन्न या प्रथम 5 तुल्य भिन्न, जितना भी आपको निकालना है उतनी संख्या से आपको गुणा करते जाना है। कैसे करना है, देखिए जैसे 3/4 है, तो सबसे पहले अंश और हर दोनों में समान संख्याओं से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3/4 आएगा। फिर इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, यानी कि अगर हम अंश में 2 से गुणा करेंगे तो हर में भी हम 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करिए, 3 दूना 6, 4 दूना 8। उसके बाद क्या करना है, फिर वही भिन्न लिखिए, 3 से गुणा करिए, 3 से गुणा किया तो 3 3 9, 4 3 12। उसके बाद मान लीजिए हमें अभी और निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। जब 4 से गुणा किया तो कितना आया, 3 चौके 12, 4 चौक 16। अब ये सभी क्या है, इसकी तुल्य भिन्न है, यानी कि जो भिन्न, जिस भिन्न की हमें तुल्य भिन्न निकालना है उसमें हमने पहले 1 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया, फिर 4 से गुणा किया, तो भिन्न क्या आई, ये भिन्न आपके सामने लिखी हुई है। अब इनको अगर आपको प्रूफ करना है कि तुल्य भिन्न कैसे हैं, तो देखिए इन सभी को सरल करिए। ये तो 3/4 है, इसको सरल करिए तो क्या आएगा, 2 3 6, 2 चौके 8। देखिए 3/4 आया, इसको काटिए, 3 3 9, 3 चौके 12। देखिए 3/4 आया, इसको काटिए, 4 3 12, 4 चौक 16। देखिए 3/4 आया, तो देखिए सब जगह 3/4 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये तुल्य भिन्न है। तो यहाँ पर आपके दो प्रश्न एक साथ बन रहे हैं। पहला तो ये कि अगर आपके पास कई भिन्न दी गई है, उन सभी को आपने काटा तो 3/4 आया, समान एक ही भिन्न आई, तो इसका मतलब वो तुल्य भिन्न है। दूसरा ये कि अगर आपको कोई भी भिन्न दी गई है, उसका तुल्य भिन्न निकालना है, तो आप पहले 1 से गुणा करिए, फिर 2 से करिए, फिर 3 से करिए, फिर 4 से करिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा बनता है कि कोई भी आपको साधारण भिन्न दी गई है, उसे मिश्र भिन्न में आपको बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, क्योंकि मिश्र भिन्न को तो आप साधारण भिन्न में बदल चुके हैं, लेकिन अगर साधारण भिन्न है तो उसे मिश्र भिन्न में हम कैसे बदलेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक विषम भिन्न दी गई है, और ये जो मिश्र भिन्न में जो बनाया जाता है वो केवल विषम भिन्न को ही बनाया जा सकता है, सम भिन्न को नहीं। अगर यहाँ पर मैंने आपको कहा कि इसको आप मिश्र भिन्न में बनाइए, तो ये जो 2/5 है ये क्या है, एक सम भिन्न है, और इसे जब हम भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव में बदल जाएगा, लेकिन ये मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकता। ठीक है, तो इसे हमें किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए जो हर होता है हमारे पास, हर में से हम अंश को भाग देते हैं। क्या करते हैं, हर में से अंश को भाग देते हैं। जब भाग देंगे तो क्या होगा, 4 दूना 8, एक शेष बचेगा। अब एक जब शेष बचा तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो भागफल होता है, ये जो भागफल होता है ना, ये पूर्णांक बन जाता है, ये जो शेषफल होता है ये अंश बन जाता है, और हर जो है वो वही रहता है। तो ये क्या होगा, 2 सही 1/4। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये जो भागफल है ये आगे आ जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा, जो शेषफल है वो अंश बन जाएगा, और हर वही रहेगा। तो ये क्या हो गया, 2 सही 1/4।